अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? एक दफ़ा बता देगा अगर आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। कोई इशू तो नहीं आ रहा आवाज़ में? ठीक है जी, परफेक्ट। व्हाट नो? हमरा? नो मीन्स लाइक देयर इज़ नो इशू, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक। ठीक है जी, परफेक्ट है, आवाज़ क्लियर है। तो आज 2 मिनट रुक जाते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट, ठीक है? आज एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको सिखाऊँगी। फिर वो सीख लेते हैं इंशाल्लाह। फिर देन वी विल बी लेफ्ट विद 2 लेक्चर्स। तो जो लास्ट लेक्चर होगा दैट वुड बी लाइक अ रैपिंग अप लेक्चर। अ, तो उसमें जितनी भी क्वेरीज, जो भी कंसर्न्स, ओवरऑल जितने भी सब चीज़ों में आए होंगे, तो वो उसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए ज़्यादा टाइम रख लेंगे इंशाल्लाह। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट्स व्हाई आई वांट टू वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स। लेट्स जस्ट वेट टिल 6:02 एंड देन वी विल स्टार्ट, ठीक है? ताकि क्वेश्चन एंड आंसर के लिए भी टाइम बचे। तक मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर देती हूँ। ठीक है? ठीक है जी, आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ, ठीक है? अच्छा, सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फाइवर पे पैसे कमाने के कुछ फ्यू वेज हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हो। द फर्स्ट एंड द मोस्ट ऑब्वियस वे इज गिग्स, ठीक है? उस पे आप पैसे कमा सकते हो। फिर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है जिससे आप पैसे कमा सकते हो वो होती है कस्टम ऑफर, और तीसरी जो चीज होती है वो होती है बायर रिक्वेस्ट। कस्टम ऑफर क्या होते हैं वो अगर इस क्लास के बाद टाइम मिला तो उस पर करेंगे, वरना नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। फॉर नाउ वील स्टार्ट विद बायर रिक्वेस्ट। अच्छा, अब गिग में क्या होता है कि गिग में हम एक कवर बना लेते हैं, एक सेल्स लेटर समझ ले बना लेते हैं, जिसमें हम बता दें कि मैं आपको ये सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है? बायर रिक्वेस्ट में क्या होता है, वो क्लाइंट्स जो कि चाह रहे होते हैं कि हम इंडिविजुअल गिग्स को ना देखें, हम अपनी खुद की एक पोस्ट क्रिएट करें कि भाई मुझे एक फला फला बंदे की जरूरत है, और जो रेलिवेंट लोग हों वो उनके पास आके उनके पास अप्लाई कर लें। तो वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है जिसमें वो बोलता है कि भाई मुझे एक एक्स वाई जी बंदे की जरूरत है, और हम एज अ सेलर उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट उसको प्रपोजल लिख के देते हैं, ठीक है जी? एक दफा और क्लैरिफाई कर देती हूँ कि क्या है। जस्ट अ सेकेंड, आई एम स्टॉपिंग माय स्क्रीन शेयरिंग, डोंट वरी, ठीक है? कि क्या हुआ? ठीक है जी, सही। तो होता ये है कि अगर कोई बायर नहीं चाह रहा कि मैं किसी की गिग इंडिविजुअली गिग्स जाके देखूं और उस गिग्स पे मैं देखूं कि कौन रेलेवेंट है कि नहीं है, तो वो क्या करता है कि वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है फाइवर पे कि मुझे एक एक्सवाइजी बंदे की जरूरत है, और उसके अगेंस्ट हम उसको प्रपोजल लिख के देते हैं। अब होता क्या है कि वो जो आपके पास, लेट मी शो कहाँ से आती है, यहाँ पे आप माई बिजनेस पे जाते हैं, यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट आपके पास दिखती है। अच्छा, अब बाय रिक्वेस्ट का मैकेनिज्म कुछ इस तरह चलता है कि अगर आपने गिग्स जो बनाई हुई है, जिस जिस टॉपिक पे, जिस जिस स्किल पे आपने गिग बनाई हुई है, उससे रिलेटेड बाय रिक्वेस्ट आएंगी, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल मेरी गिग बनी हुई है सोशल मीडिया मैनेजर पे, तो हर वो सोशल मीडिया मैनेजर की जो बाय रिक्वेस्ट फाइवर पर आ रही होगी वो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले होगी, ठीक है? अच्छा, अब जब कोई एक क्लाइंट बाय रिक्वेस्ट जनरेट करता है तो वो कभी कभार स्पेसिफाई कर देता है कि भाई मेरी जो ये बाय रिक्वेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 के, लेवल 2 के या टॉप सेलर्स को दिखनी है। कुछ होते हैं वो स्पेसिफाई नहीं करते कि कितनी कितने लेवल को करना है, वो जनरली सबके लिए रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, ठीक है? तो सिंस हम लेवल 0 पर हैं, तो जितनी भी लेवल 0 के लिए रिक्वेस्ट आएंगी दैट आर इन योर कैटेगरी, वो आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? आपके पास दिन में 10 चांसेस होते हैं, आप 10 प्रपोजल्स लिख सकते हो, सही है? सो अगर फर्ज करें कि 20 बाय रिक्वेस्ट आई हैं, तो आप किसी 10 को जवाब दे सकते हो, ठीक है? वैसे 20 आती नहीं है, 20 से कम नहीं आती है, बट एक जनरल फिगर बता रही हूँ कि एक दिन में आप 10 रिक्वेस्ट के अगेंस्ट प्रपोजल्स भेज सकते हो, ठीक है? ये बाय रिक्वेस्ट उस चीज से रिलेवेंट आती है जिस आपने गिग बनाई हुई होती है। इसके लिए मैं कहती हूँ कि मल्टीपल गिग्स बना के रखें डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे, ठीक है? कि जैसे आपने एक वीए की बना ली, एक आपने ग्राफिक डिजाइनर की बना दी, एक आपने सोशल मीडिया मैनेजर की बना दी, इस तरह की कैनवा एक्सपर्ट की बना दी। तो इस तरह की चीजें आपने अगर कर दी हैं तो आप अपनी स्किल्स को डाइवर्सिफाई करते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट बाय रिक्वेस्ट आपके पास आना शुरू हो जाती है, ठीक है? अब बाय रिक्वेस्ट का सीन ये होता है कि जैसे ही बाय रिक्वेस्ट आती है
सिंस वो ग्लोबल लेवल पे डिस्प्ले हो रही होती है तो हर कोई उसके अगेंस्ट प्रपोजल्स लिखना शुरू कर देता है और विद इन अ फ्यू मिनट्स, लेट्स से 15 to 20 मिनट्स, वो बाय रिक्वेस्ट गायब हो जाती है। ठीक है, तो क्लाइंट क्या करता है कि वो शुरू की 15-20 ऑफर्स के जो आई हुई होती हैं वो देख लेता है और फिर उसके बाद वो रिक्वेस्ट को क्लोज कर देता है। ठीक है, तो आप खुद भी देखोगे इन रियल टाइम भी जब आती है तो आप सिर्फ रिफ्रेश करोगे ना तो वो उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट इतनी सारी ऑफर्स आई हुई होती है। ठीक है, सबने क्या ऑफर करी है वो आप नहीं देख सकते। ठीक है, आप सिर्फ अपनी ऑफर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वो बाय रिक्वेस्ट दिखना शुरू हो जाती है। यूजुअली बाय रिक्वेस्ट 7 बजे 6 to 8 के बीच में आती हैं या सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 to 6 के टाइम पर आ रही होती हैं ज्यादातर, बट देयर इज नो फिक्स टाइम किस टाइम पर आ रही है। तो अब आपको किस तरह, हाउ कैन यू कैश ऑन दिस, आप क्या करोगे कि आप अपने मोबाइल फोन्स पे एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे। ठीक है, अभी तक हम फाइवर ब्राउजर पे यूज कर रहे थे, अब हम फाइवर की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। ठीक है, सो आपके पास प्ले स्टोर है या ऐप स्टोर है तो आप उससे डाउनलोड करोगे फाइवर की ऐप, उस पर अपने वही लॉग इन करोगे, जो आपकी लॉग इन डिटेल्स है वही लॉग इन डिटेल्स आप उस पर डालोगे। अब क्या होगा कि जिस तरह हम अपना इंस्टाग्राम या हम अपना व्हाट्सएप चेक करते रहते हैं ऑन एंड ऑफ थ्रू आउट द डे, इसी तरह आप अपना एप्लीकेशन को भी बार बार ऑन एंड ऑफ चेक करते रहोगे कि बाय रिक्वेस्ट आई है कि नहीं आई है। ठीक है, इससे ये होगा आपको एडवांटेज कि जब जब बाय रिक्वेस्ट आएगी आप उसके अगेंस्ट ऑफर लिखोगे। अब होता क्या है कि सिंस बाय रिक्वेस्ट विद इन अ फ्यू मिनट्स चली जाती है तो आपको बहुत फास्ट होना पड़ता है टू राइट अ गुड प्रपोजल। ठीक है, अब ऑब्वियसली 15 मिनट में एक अच्छा प्रपोजल लिखना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ टेम्पलेट बना के रख लेते हैं कि भाई ये मेरे पास जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो इसमें मैं थोड़ी बहुत चीजें ट्वीक करके उसके अगेंस्ट ऑफर सेंड कर दूंगा या कर दूंगी। ठीक है, सो व्हाट यू डू इज, आप आपके पास एक टेम्पलेट बना के रखते हो। बिफोर आई टेक यू टू द टेम्पलेट, लेट मी टेल यू व्हाट आर द इश्यूज दैट बाय रिक्वेस्ट के अगेंस्ट कभी भी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा, so the first thing that you should never do, ठीक है, let's focus on the don'ts first। ठीक है, तो पहला जो डोंट है वो ये है कि यू शुड नेवर कॉपी पेस्ट। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है कॉपी पेस्टिंग, तो आप बोलेंगे कि मैम ने अभी कहा कि टेम्पलेट बना के रखो और अब बोल रही कि कॉपी पेस्टिंग नहीं करो। तो जी कॉपी पेस्टिंग का मतलब ये है कि फर्स्ट करें कि आपने 3 गिग्स बनाई हुई, एक सोशल मीडिया मैनेजर की, एक वीए की और एक कैनवा एक्सपर्ट की। ठीक है, अब आपने एक बाय रिक्वेस्ट बनाई हुई है फॉर अ वीए। ठीक है, कि अगर किसी को भी वीए की जरूरत होगी तो मैं इस किस्म की चीज बोलूंगी। ठीक है, सो व्हाट यू डू इज कि लेट्स से कि आपने बोला है कि भाई जो भी चीजें आप एज अ वीए ऑफर कर रहे हो वो आप एज अ कैनवा एक्सपर्ट ऑफर नहीं कर सकते। अगर आप वीए वाली टेम्पलेट को कॉपी पेस्ट करते जाओगे हर जगह तो वो ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि क्लाइंट को पता चल जाएगा कि आपने अपनी इनपुट नहीं दी है इसमें। ठीक है, यू जस्ट सिंपली कॉपी पेस्टेड द एंटायर ऑफर। ठीक है, सो यू नॉट सपोज टू कॉपी पेस्ट, थोड़े बहुत ट्वीक कर सकते हो। एक देखो, एक आपके पास स्केलेटन बना हुआ होगा, एक आउटलाइन बनी हुई होगी, उसके अंदर चीजें आप एडिट करते रहोगे। सही है, सो इंटायरली कॉपी पेस्टिंग आप नहीं करोगे। ठीक है, मैं एक बार रिकैप दे दूंगी, लेट मी जस्ट कवर द डोंट्स फर्स्ट। अभी द डोंट्स पे फोकस करो, फिर मैं बाय रिक्वेस्ट पे एक छोटा सा रिकैप दे दूंगी। ठीक है, सो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु जॉइंड इन लेट, उनके लिए मैं ये कह रही हूँ। ठीक है, सो द फर्स्ट मिस्टेक दैट यूजुअली freelancers do is copy pasting। ठीक है, so you're not supposed to do copy pasting whatsoever। ठीक है, then need grammar issues। अच्छा, इवन दो जब आप नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हो तो उसमें अगर आप ग्रामर इश्यूज करते हो वो इतना मैटर नहीं करते, बट अगर आप किसी बाय रिक्वेस्ट के अगेंस्ट प्रपोजल लिख रहे हो या ऑफर लिख रहे हो तो अगर आपने ग्रामर मिस्टेक्स करी हैं तो वो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बनता है ऑन योर केपेबिलिटी, इररिस्पेक्टिव कि आप क्या स्किल सेल कर रहे हो। ठीक है, अगर आप इवन आप कैनवा एक्सपर्ट भी हो और आप ग्रामर मिस्टेक्स कर रखते हो प्रपोजल में, क्लाइंट थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि यार इसको हायर करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सही, सो मेक श्योर कि आप ये वाला इशू नहीं कर रहे। ठीक है, मैं आपको ग्रामरली यूज करना सिखा दूंगी, सो दैट वुड सॉर्ट आउट दिस इशू। ठीक है, देन कम्स यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड्स। नाउ हम पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा इंग्लिश कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, हम लोगों के यहाँ हम कैपेबिलिटी को गेज करते हैं इस बेसिस पे कि कोई अच्छी इंग्लिश बोलता है। ठीक है, विच इज ओके, ठीक है, जरूरी है ऑब्वियसली, स्पेशली व्हेन यू कम्युनिकेटिंग विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स बहुत जरूरी होता है कि आपको इंग्लिश आती हो, बट डिफिकल्ट वर्ड्स मत यूज करें। जो जार्गन्स होते हैं, जो बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं वो मत यूज करें, क्योंकि आपका हर क्लाइंट अमेरिका या इंग्लैंड का नहीं होगा। यू विल प्रोबेबली गेट अ फ्रेंच क्लाइंट, यू विल प्रोबेबली गेट अ चाइनीज क्लाइंट, यू विल प्रोबेबली गेट अ रशियन क्लाइंट, उनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। हम पाकिस्तानियों की इंग्लिश उनसे बहुत बेहतर होती है। सही है, सो यू मेक श्योर कि यू कीप दोज वर्ड्स सिंपल, क्योंकि देखिए बाय रिक्वेस्ट में तो हम एक टेम्पलेट बना देंगे, उसमें हम अच्छे अच्छे वर्ड्स डाल देंगे, बट इवेंचुअली इफ योर वोकैबुलरी इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग, वो
खुद ब खुद दिखना शुरू हो जाएगा क्लाइंट को कि यार ये बंदा थोड़ा सा झोल झाल वाली बात है, ठीक है। तो मेक श्योर यू कीप एवरीथिंग वेरी सिंपल। अगेन, सिंपल और बेसिक दो अलग अलग चीजें होती है, सही है, ठीक है। ना चौथी चीज जिसका आपको बहुत ख्याल रखना है वो है राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स। राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स एंड लेट्स से जो ये कॉपी पेस्टिंग वाला इशू है, ये जो टेक्निकली ये जो सारे इश्यूज है, ये आपके वैसे भी जनरली भी नहीं होने चाहिए, किसी भी प्रपोजल में भी नहीं होने चाहिए और गिग में भी नहीं होने चाहिए। बिकॉज लॉन्ग पैराग्राफ्स का क्या होता है, देखो पैराग्राफ्स बेसिकली क्या करता है कि आपके रीडर को, अगर आप लोगों में से कोई कंटेंट राइटिंग में है तो आप लोगों को प्रोबेबली इस चीज का आइडिया ज्यादा होगा कि लॉन्ग पैराग्राफ्स में इंसान बोर हो जाता है। द मोर पैराग्राफ्स यू ऐड, द मोर क्लियर द कन्वर्सेशन बिकम्स, ठीक है। तो मेक श्योर क्या करेगा कि आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिख रहे हो, ठीक है। आप छोटे पैराग्राफ्स का ये मतलब नहीं होता कि आपने, एंड आई होप आपको पता हो कि पैराग्राफ्स को लिंक किस तरह किया जाता है एक दूसरे के, मतलब कि एक पैराग्राफ में आप अगर अपनी स्किल के बारे में बात करें तो दूसरे पैराग्राफ में अगर आप अपने एक्सपीरियंस को लिंक कर रहे हैं तो उसको लिंक जरूर करना है पैराग्राफ्स के बीच में, ठीक है। देन never offer unlimited revision. Now, even though this is a very tempting thing to do as a new seller, but you never offer unlimited revisions in buyer request. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि buyer request में टाइम फ्रेम बहुत कम होता है, ठीक है। क्लाइंट यूजुअली आपसे अर्जेंट काम करवा रहा होता है, सही है। सो प्रोबेबली 2 दिन 3 दिन में उसको वो काम चाहिए होता है। अगर आप उसको अनलिमिटेड रिविजन दे दोगे तो वो 2-3 दिन का काम वुड गो टू अ वीक्स टाइम, सही है। सो लेट्स से अगर किसी ने $10 का काम आपसे कराना है और आपने 10 दफा वही काम कर दिया, तो क्या उस काम की वो वर्थ रहेगी? वो वर्थ नहीं रहेगी, सही है। सो यू नेवर ऑफर अनलिमिटेड रिविजन इन अ बायर रिक्वेस्ट, ठीक है। देन यू नेवर मेक बिग प्रोमिसेस। चांद तारों के प्लीज वादे मत करेगा अपने क्लाइंट से, ठीक है। बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव चांद तारा टू योर क्लाइंट, सो नेवर मेक दोस काइंड ऑफ प्रोमिसेस, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि अगर आप किसी को बोलते हो, देखो हम यूजुअली एज अ न्यू सेलर जो सबसे बड़ा डिलेमा होता है वो ये होता है कि हम बहुत ओवर बोर्ड चले जाते हैं टू प्लीज अ क्लाइंट, राइट। सो यू नॉट सपोज टू डू दैट, ठीक है। जनरल सी जेनेरिक सी बात करो, जो काम वो मांग रहा है वो काम उसको दो, एक्स्ट्रा कोई भी चीज देने की जरूरत नहीं है। उसको आपको हायर करना होगा, वो आपको उस पर भी हायर करना होगा, उसको नहीं करना होगा आप उसको अपनी जान भी दे देंगे, वो आपको नहीं हायर करेगा, सही है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि ऐसे प्रोमिस ना करें जो आप यू कांट कीप अप विद, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बाय रिक्वेस्ट आई थी जिसपे एक क्लाइंट थी, आई थिंक रशियन थी, उसको 30 डेज का कंटेंट डिजाइन करवाना था ऑन कैनवा फॉर हर सोशल मीडिया पेज, फॉर हर इंस्टाग्राम, ठीक है। उसने मुझे दिन दिए 4। ना 4 दिन में 30 पोस्ट बनाना यूं तो आसान है, बट इफ यू वांट टू क्रिएट द कंटेंट इन इटसेल्फ, अगर आपके पास कंटेंट कैलेंडर है उसके हिसाब से आप डिजाइनिंग करो तो दैट्स इजी। बट अगर आपको कंटेंट भी खुद बनाना है, स्ट्रैटेजी भी खुद बनानी है, मतलब शी डिडंट स्पेसिफाई, ठीक है। अब मैंने समझी थी मैं कि इसमें मुझे सिर्फ कैनवा का काम करवाना है, मतलब वो मुझे कंटेंट दे देगी और मैं उसके ऊपर डिजाइनिंग उसको करके दे दूंगी। बट ऐसा हुआ नहीं। शी वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं पूरी स्ट्रैटेजी भी बनाऊं, मैं पूरा कंटेंट भी बनाऊं एंड देन उसके लिए पूरी डिजाइनिंग भी करके दूं। सो दैट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू डू इन 4 days टाइम, ठीक है। क्योंकि एक दिन तो आपको सिर्फ उसका बिजनेस समझने में, एक तो वो कम्युनिकेट इतना बुरे तरीके से करते कि उसका बिजनेस समझने में आपको इतना टाइम लग जाएगा। आपने उसका बिजनेस समझा, आपने उसकी लैंग्वेज समझी, आपने उसकी हर चीज समझी, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग द वर्क तो आपको टाइम लगता है, सही। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप बिग प्रोमिस ना कर रहे हो तो एक इशू आ जाता है, सही है। सो दीज आर द डोंट्स दैट यू आर नॉट सपोज टू डू। फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु जॉइंड इन लेट, उनके लिए मैं एक क्विक रिकैप दे देती हूँ कि बाय रिक्वेस्ट क्या होती है। लेकिन होता क्या है फाइवर पे कि जब हम फाइवर पे काम कर रहे होते हैं, देयर आर 3 मेन एवेन्यूज जिसपे आप पैसे कमा सकते हो। पहला होता है गिग, दूसरा होता है बाय रिक्वेस्ट, तीसरा होता है कस्टम ऑफर। कस्टम ऑफर अभी अगर आज कवर नहीं हुआ तो वील डू इट इन नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास, एंड आज हम बाय रिक्वेस्ट करेंगे। बाय रिक्वेस्ट में क्या होता है कि अगर कोई बायर चाह रहा है कि वो किसी की इंडिविजुअल गिग्स जाके ना देखे, बल्कि वो खुद अपनी एक रिक्वेस्ट जनरेट करे और उसको लोग बिड करे और उसके पास लोग आके ऑफर्स भेजे, तो वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट बहुत सारी चीजों पे जनरेट हो रही होती है, बट आपको वही रिक्वेस्ट दिखती है जिसके ऊपर आपने गिग्स बनाई हुई होती है, सही। अगर आपने सोशल मीडिया मैनेजर की गिग बनाई हुई है तो आप सोशल मीडिया मैनेजर की जितनी भी रिक्वेस्ट जनरेट होंगी वो सब आपको दिखेंगी, ठीक है। तो वो बाय रिक्वेस्ट आ रही होती है और उसके अगेंस्ट आपको ऑफर लिख के देना होता है। बाय रिक्वेस्ट का जो एक सबसे बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि वो बहुत क्विकली आती है और बहुत क्विकली चली जाती है, सो यू नीड टू बी वेरी प्रॉम्प्ट, सही है। सो अब 15 मिनट्स के टाइम स्पैन में आपको जवाब देना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसके लिए हम बाय रिक्वेस्ट की कुछ प्री मेड ऑफर की टेम्पलेट्स बना के रखते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी सबके पास, ठीक है। सो दीज आर द डोंट्स, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू आर नॉट सपोज टू डू। अब करना क्या है ये करते हैं, सो दिस दिस फॉर्मेट दैट यू शुड फॉलो।
ठीक है, और ये बहुत अच्छा फॉर्मेट होता है बिकॉज इट्स वेरी क्लीन एंड वेरी हेल्पफुल, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू डू व्हेन यू आर generating an offer is कि you take time to understand the job, ठीक है। So you will take time to understand the job. इसका क्या मतलब हुआ, देखिए अक्सर अब जैसे कि मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी, मैंने शायद वो गिग आई वुड से कि प्रोबेबली से सही लिखा नहीं था, बट हो सकता है कि मैंने सही पढ़ा ना हो, ठीक है। हो सकता है कि क्लाइंट ने बहुत, देखिए एज आई सेड इंग्लिश इज नॉट एवरीबॉडीज फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। माय क्लाइंट वाज रशियन, उसको भी सही लिखना नहीं आ रहा था, वो टूटी फूटी इंग्लिश में लिख रही थी, उसको प्रोबेबली मेरी इंग्लिश समझ नहीं आ रही होगी, शायद उसके लिए एडवांस्ड होगी वो इंग्लिश, ठीक है। तो वट एवर द कम्युनिकेशन गैप वॉज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जॉब को समझो, ठीक है। अगर क्लाइंट लेट्स से कि मुझे लग रहा था कि वो सिर्फ डिजाइनिंग करवाना चाह रही है, बट वो स्ट्रैटेजी और कंटेंट भी करवाना चाहती थी, और मैंने कमिट कर दिया था, तो मुझे 4 दिन में उसको काम भी करके देना पड़ा, एंड आई वाज लाइक गोइंग वे बिलो माई बजट, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी जो कॉस्टिंग थी वो कॉस्टिंग के हिसाब से नहीं हुआ था, ठीक है। 1 मिनट रुकेगा गाइस। गाइस गिव मी 2 मिनट्स। गाइस थोड़ी सी आवाज आएगी बिकॉज लोग आ गए घर पे, एनीवेज। अच्छा, तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि यू नीड टू टेक टाइम टू अंडरस्टैंड द जॉब, कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं क्लाइंट की, सही है। जब ये चीज आप कर लेंगे, ये आवाज आ रही है राइट, क्लियर है ना आवाज, एक दफा बता देगा, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू द लेक्चर, ऐसा ना कि आवाज ही ना आ रही है। आवाज आ रही है या पीछे से शोर बहुत ज्यादा आ रहा है भाई। अच्छा 1 सेकंड रुकेगा, मैं कुछ करती हूँ।
जी आप क्लियर है आवाज मेरी? इज इट क्लियर नाउ गाइस? चलिए परफेक्ट। सॉरी गाइस, वो थोड़ा सा इशू हो गया था। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द जॉब। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज जो हो गई कि यू नीड टू नो द बेस्ट फिटिंग प्राइस। ठीक है, अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबकी प्राइसेस आपको दिख नहीं रही होती है। क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट आपको बजट बता देता है कि मेरा ये बजट है और इस बजट में आपने मुझे पर्टिकुलर चीज डिजाइन करके देनी। ठीक है, तो आपको अपनी नजर में जो चीज लगती है, सो लेट्स से अगर क्लाइंट ने $20 बोला है तो आप 15 ऑफर कर दो। दैट्स द बेस्ट मार्जिन दैट यू कैन गिव। ठीक है, ऐसा नहीं करेगा कि 20 के 5 करके दे रहे हैं। ठीक है, वो वही बात होती है कि ओवर प्लीजिंग में जाते हैं तो क्लाइंट को एक सेकंड, सॉरी गाइस। अच्छा जी गाइस, आई एम रियली रियली सॉरी। ठीक है, सो बेस्ट बिडिंग प्राइस पे। ठीक है, तो मैं बता रही थी आपको कि बिडिंग प्राइस पे क्या होता है कि क्लाइंट बता देता है कि मेरा एक XYZ बजट है और इस बजट में मुझे काम कराना है। सो व्हाट इज द बेस्ट प्राइस दैट यू गिव? द बेस्ट प्राइस दैट यू कैन गिव इज कि $5 $6 कम करके आप उसको दे देते हो। ठीक है, अच्छा, आवाज क्लियर है ना? आई होप। सॉरी गाइस, इतना आज क्लास में अजीब सा हो गया। ठीक है जी, अच्छा, सही है। सो अगर किसी का बजट $20 है तो यू विल चार्ज प्रॉबली $15, 13, 14। ठीक है, बहुत ज्यादा अंडर सेल नहीं करेगा अपने आप को, हमेशा अच्छी प्राइस ऑफर करेगा। ठीक है, देन व्हाट यू नीड टू डू इज, ये तो हो गई आपकी बेस्ट बाइडिंग प्राइस। ठीक है, यू नीड टू मेक श्योर कि आप राइट करते हैं एक क्लियर एंड कंसाइज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, लंबी कहानी को किसी के पास टाइम नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली एक क्लाइंट है, उसके पास 15 मिनट में इतने सारे आ रहे होंगे, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप कम कम स्पेस में, कम लाइनों में ज्यादा से ज्यादा चीजें बता रहे हो अपने क्लाइंट को। ठीक है, दैट्स वन थिंग। देन यू नीड टू मेंटेन अ फ्रेंडली टोन। ठीक है, सही है। सो बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं होएगा, बहुत ज्यादा ओवर कैजुअल भी नहीं हो जाएगा, बट मेक श्योर कि आप जो हो एक नॉर्मल सी फ्रेंडली सी टोन में बात कर रहे हो। ठीक है, फर्शा, अब आवाज क्लियर है मेरी? बेहतर है? सही है। So we'll go into what exactly needs to be done in a offer. ठीक है, so you start off by addressing the needs of the buyer. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि आप स्पेसिफिकली बायर को बताते हो कि मैंने आपकी रिक्वेस्ट पढ़ी है, आपको फला 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 चीज की जरूरत है, एंड दिस इज व्हाट आई एम हियर टू ऑफर यू। ठीक है, दूसरी चीज जो आप करते हो, यू आस्क क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी रेलेवेंट चीज पूछनी हो आपको, आप क्लाइंट से क्वेश्चन पूछो। अब सिंस मैंने आपको बताया था कि बाय रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जब आप ऑफर देते हो तो काम सबमिट करने में आपके पास बहुत कम टाइम फ्रेम होता है। अभी भी क्लियर नहीं आ रही आवाज?
एक सेकंड रुकेगा, लेट मी जस्ट चेक। अब आ रही है? अब सही आ रही है आवाज? अब क्लियर है? चल, परफेक्ट। ठीक है, सो पहली चीज हो गई कि यू नीड टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द बायर। सेकंड चीज ये हो गई कि आपको क्वेश्चंस पूछने चाहिए, ठीक है, क्लाइंट से, कि कोई भी रेलेवेंट चीज है जो कंफ्यूजन है वो आप क्लाइंट से जरूर पूछते हो। सही है। अब होता ये है कि बायर रिक्वेस्ट जब जनरेट होती है तो बहुत कम टाइम होता है आपके पास काम करने का, ठीक है। सो आप जब रिक्वेस्ट में ऑफर दे रहे हो तो तभी आप सारे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ लेते हो। इससे ये फायदा होता है जब आप काम करने बैठते हो तो यू नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन। तीसरी चीज जो आप करके, तो वील से टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस। एक दो सेंटेंसेस में अपना रफली से एक्सपीरियंस बता देते हो कि भाई ये चीज है, ये चीज है, ये चीज मैंने करी हुई है, इतना एक्सपीरियंस है, एक्स वाई सी। ठीक है, लंबी चौड़ी कहानियां नहीं करनी है, ठीक है। देन यू शो योर सैम्पल पोर्टफोलियो। बहुत सारे जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो ये काम करते हैं कि वो अपना पोर्टफोलियो शेयर नहीं करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करो, ठीक है। तो अगर आप फर्ज करो कि आप हो वीए का हो, तो आपने अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है तो आप बता सकते हो कि अच्छा मैंने ये टीम मैनेजमेंट एप्स यूज करी हुई है। अगर आपको क्लिकअप या ट्रेलो यूज करना आता है तो उसके स्क्रीनशॉट्स भेज दो, ठीक है। अगर फर्ज करो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम करना आता है तो दो तीन सैंपल्स डाल दो कि भाई मैंने ये काम किया था अपने पोर्टफोलियो में। जनरली जो भी रेलेवेंट चीजें हैं वो आप अपने पोर्टफोलियो की शेयर कर दो अपने क्लाइंट के साथ, ठीक है। देन द फाइनल थिंग इज कॉल टू एक्शन। हमेशा कॉल टू एक्शन के बगैर कोई भी चीज एंड नहीं होती है, सही। सो यू ऑलवेज एंड with a call to action के, ठीक है, if you would like me to get on board, get in touch with me, etc etc, ठीक है। अब हम एक सैंपल बाय रिक्वेस्ट के अगेंस्ट ऑफर लिखते हैं, ठीक है। आवाज क्लियर, लेट मी जस्ट मूव माय माइक हियर, ठीक है जी। अच्छा, तो लेट्स से कि कोई एक क्लाइंट आया है, कोई एक क्लाइंट ने बाय रिक्वेस्ट डाली है कि आई नीड अ डिजाइनर हु कैन हेल्प मी क्रिएट 10 सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है। फर्ज करें कि ये इस तरह बस वन लाइनर में ही आती है यूजुअली बाय रिक्वेस्ट, तो इस तरह की बाय रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट आपको एक ऑफर लिखनी है, सही है। तो आप किस तरह लिखोगे? ऑब्वियसली विल स्टार्ट विद हाई और हेलो, ठीक है। देन you'll say addressing the needs of the buyer वाली part, ठीक है, कि I see that you are looking for a designer who can create 10 social media posts for you, ठीक है। ये आपने क्या किया? इसकी नीड्स को एड्रेस कर दिया, ठीक है। आपने बता दिया कि आपने उसकी रिक्वेस्ट को रीड किया, ठीक है। अब आप क्या बताओगे? नाउ यू विल टेल आई बिलीव आई कैन add a lot of value to your business as I have been in this field for over 3 years now, ठीक है। एक्सपीरियंस नहीं है तो आप क्या बोलोगे? आई हैव बीन एक्सप्लोरिंग दिस फील्ड फॉर क्वाइट सम टाइम, ठीक है। इस तरह करके कर दोगे 3 years now and have knowledge of the dynamics of various industries, ठीक है। इस तरह करके आपने थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में ब्रीफली बता दिया, सही है ना। Another paragraph, then you'll go questions around. Can you please elaborate on your request? I would like to know
what kind of designs are you looking for? ठीक है, इसके पास कोई आइडिया है कि इसको इस किस्म की चीजें चाहिए? ठीक है, is there a theme? ठीक है, and what industry and market are you catering to? ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हो गए जो आपने पूछ लिया. देन here is a link to my portfolio. सही है, जो भी लिंक है वो आपने यहाँ पे डाल दिया. सही है, एंड देन लेट्स जस्ट डू वन थिंग, इसी में कंटिन्यू कर देते हैं. प्लीज हैव here is a link to my portfolio. Please have a look at it. I will be waiting for your response. ठीक है, और फिर नीचे आपने अपना पोर्टफोलियो का लिंक दे दिया. सही है. अच्छा, अब ये तो हो गया एक आपका रिक्वेस्ट. ठीक है, अब इसमें से कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप हर दफा यूज कर सकते हो? ठीक है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ. आई सी दैट यू आर लुकिंग फॉर को हाईलाइट कर दिया. ये हर चीज में डल सकता है. ठीक है, ये भी हर चीज में डल सकता है, और ये भी हर चीज में डल सकता है. ठीक है, अब होगा क्या कि जब जब जो जो चीजें चेंज होंगी, अब से क्या, वो कहते हैं कि आई नीड, अगर कोई कहता है लेट्स से कि आई नीड समवन टू एडिट डॉक्यूमेंट्स फॉर मी. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने इसी चीज को कॉपी पेस्ट किया, ये आपने यहाँ पे लाए. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, हाय आई सी दैट यू लुकिंग फॉर समवन हु कैन एडिट डॉक्यूमेंट्स फॉर यू. ठीक है, ये आपने यू कैन एडिट डॉक्यूमेंट्स फॉर यू, इसको कर दिया आपने, हटा दिया फॉर यू. ठीक है, ये हो गया. कैन यू प्लीज इलैबोरेट ऑन योर रिक्वेस्ट? आई वुड लाइक टू नो व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, what kind of edits do you require? ठीक है, इसको यूँ कर देते हैं, what kind of edits do you require? Any specific format? ठीक है, ये हो गया, आपने इसका क्वेश्चन पूछ लिया. ठीक है, here's a link to my portfolio, please have a look. और ये वही बात होगी. ठीक है, आपको समझ आया किस तरह मैंने वो किया, इसको एडिट किया? इसी तरह होती है रिक्वेस्ट के अगेंस्ट ऑफर्स. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने रैंडमली मेरे पास ऑफर्स आई थी, उनको रिक्वेस्ट आई थी, उनको मैंने ऑफर्स भेजी थी जल्दी जल्दी. ठीक है, तो जो पहली आई थी ये वाली आई थी मेरे पास. ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट आई थी, हाय ऑल, आई एम लुकिंग टू सेल अ प्रोडक्ट, इट्स फॉर एन एनएफटी मिंट डिस्प्लेइंग द डिटेल्स, बेनिफिट्स एक्सेट्रा. आई हैव मेड अ 500 word essay on the product which is hella lengthy, pretty much started it. I needed short, sharp and exciting plus grammar to be spot on. ठीक है, अगले बंदा क्या चाह रहा है कि इसने 500 वर्ड का ऐसे लिखा है जिसको हम और अट्रैक्टिव करके छोटा करके अच्छे से लिख सकते. ठीक है, तो मैं पहले Amazon एफिलिएट आर्टिकल्स की मैंने एक गिग बनाई हुई थी, वही वाली गिग को मैंने इससे लिंक किया और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा. Hey, I am a content writer and a marketer, which makes me the perfect person for the job. I can give you article and notes and style that makes it enticing and sellable. Please send me the details of your products and I'll create an amazing copy for you. ठीक है, इसमें मैंने लिंक शेयर नहीं किया बिकॉज मेरे पास उस वक्त लिंक था नहीं. ठीक है, ये तो मैंने रैंडमली फोन से आए थे, तो जस्ट टू शो यू गाइज मैंने ये काम किया था. ठीक है, अच्छा, इसमें जो ना ड्यूरेशन दिया हुआ था 2 days, इसका बजट था 17,000. ठीक है, मैंने यहाँ पे अपनी बता दी थी प्राइस के मैं $15 में करके दी. ठीक है जी, और वही ड्यूरेशन 2 days लिखा था. ये एक और थे, आई एम लुकिंग फॉर सोशल मीडिया मैनेजर. ये था, आई एम लुकिंग फॉर अ सोशल मीडिया मैनेजर फॉर ऑनगोइंग वीकली क्लाइंट वर्क, मस्ट हैव एक्सपीरियंस विद Canva and later.com. English must be a first language. $10 per client managed per week. Currently marketing to UK, US and Canada. इसमें मैंने क्या लिखा है, I came across your request. I believe we are a perfect match. I have been managing social media platforms for an array of clients and I'm well versed with both Canva and Later. I would like to know more about the brands and I'm sure we can work something out in your budget as well. ठीक है, इनका बजट था 2297. मैंने इनको बता दिया था कि मैं इतने में काम करूंगी और 3 days का टाइम था, मैंने कहा 3 days में हो जाएगा. ठीक है, ये थे, देखिए, नीड 30 सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन. इनको मैंने क्या किया, हाय आई सी दैट यू आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन डिजाइन सोशल मीडिया पोस्ट फॉर यू.
I believe I can add value to your organization as I've been working in this field for over 3 years now. I can work on both Instagram and Facebook. However, I would need to know a few things regarding the project, your industry, the theme, your social media handles. Looking forward to hearing back from. ठीक है, तो इतना कोई इसमें वो कहते हैं ना मुश्किल नहीं होता, बट यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि हर चीज सिंपल हो. ठीक है, यू कीप इट वेरी कंसाइज, यू कीप इट वेरी सिंपल. ठीक है, अच्छा. सेकंड माइक और करीब कर लो. अब सही आवाज. अब इससे ज्यादा तो मुझे शायद मैं मुंह के अंदर डालूंगी तो फिर अच्छी आवाज आएगी. क्लियर है आवाज? अब आवाज आ रही है? ठीक है जी, सही है. सो दिस इज व्हाट योर बाय रिक्वेस्ट लुक लाइक. ठीक है, अभी भी यार देखो कोई आई नहीं है. जब आती है तो यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं. सही है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन. ठीक है, अच्छा. लेट्स गो इनटू योर असाइनमेंट. कोई मुझे बता सकते हैं कौन सा असाइनमेंट होगा? दिस वुड बी द लास्ट असाइनमेंट. कौन सा नंबर है असाइनमेंट का? 8 है. परफेक्ट. ठीक है, अच्छा. सो यू नीड टू राइट अ प्रपोजल फॉर द फॉलोइंग बायर रिक्वेस्ट. ठीक है, मेक श्योर टू गिव योर ड्राइव्स लिंक एज वेल. ठीक है, योर पोर्टफोलियो कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं ना हो. योर पोर्टफोलियोज लिंक एज वेल. ठीक है, hi, I'm looking for someone to create Canva design for me. ठीक है, budget is let's say 3000. ठीक है, ये रिक्वेस्ट है, इसके अगेंस्ट आपने ऑफर क्रिएट करनी है. डेडलाइन क्या है? डेडलाइन इज आज क्या दिन है? मंडे. वेंसडे 10 AM. ठीक है, इससे ज्यादा मैं एक्सटेंड नहीं कर सकती बिकॉज वेंसडे हमारी लास्ट क्लास होगी. सो आई वुड नीड इससे पहले कि ये आ जाए, ये चेक हो जाए. ठीक है, सही है. सो दिस इज द डेडलाइन, दिस इज योर असाइनमेंट. ये एक बाय रिक्वेस्ट है, इसके अगेंस्ट आपको प्रपोजल लिखे देना है इस फॉर्मेट. ठीक है, ये जो चीजें हैं ये मैं सारी उस पे ग्रुप पे डाल देती हूँ. ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट पे बना के दे दें मुझे. वर्ड डॉक्यूमेंट पे, नोट्स पे, पेपर पेन पे लिख के दे दें. बस बना के देते हैं. ठीक है, कोई मसला नहीं है कि किस पे दे रहे हैं. स्क्रीनशॉट दीजिएगा. ठीक है, अच्छा. ना जस्ट ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी. बाय रिक्वेस्ट यहाँ से दिखती हैं. माय बिजनेस पे जाते हैं, यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट पर आते हैं, तो यहाँ पे आपको बाय रिक्वेस्ट दिखना शुरू हो जाते हैं. तो ये सभी कोई आई भी नहीं है, आती तो मैं आपको रियल टाइम में प्रपोजल लिख के दिखा देती, बट ये आई नहीं है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो. एप्लीकेशन में आपके पास बार बार बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन होता है, उस पर आप जा जाके बार बार चेक कर सकते हो कि जब बाय रिक्वेस्ट आए उसी वक्त रिप्लाई कर दो. टेम्पलेट्स बना के अपने पास रखो, फोन पे भी रखो और लैपटॉप पे भी रखो, ताकि आप कभी भी उसको रिस्पॉन्ड कर सको. ठीक है, 10 ऑफर्स लेफ्ट डे का ये मतलब होता है कि आप अभी कोई भी 10 ऑफर्स भेज सकते हो. ठीक है, रोज आपको 10 ऑफर्स मिलती हैं, 10 ऑफर्स लिखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है. जैसे जैसे आप लिखते जाते हो वैसे वैसे आपकी अपॉर्चुनिटीज कम होती है. मतलब लाइक 10 से कम हो जाएगा. एक दे दी तो 9 हो गई, 9 दे दी तो 8 हो गई, 8 दे दी तो 7 हो गई. ठीक है, इस तरह से एवरी डे 10 मिलती है. ठीक है, और ये आपकी जो जो आपने गिग्स बनाई होती है उनसे रेलेवेंट ये होती है. ठीक है जी. ईमान, क्या बात करनी है आपको? प्राइवेटली बात करनी है तो पर्सनली बात करनी है तो आप माइक खोल लो. ठीक है, उस पर बात कर लो. ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे. सही है जी. गजन पर क्या क्वेश्चन है? गजन पर अनम्यूट करें तो उसके बाद गुलशन की बारी. जी अस्सलाम वालेकुम मैम. एक सेकंड गजन पर, आई थिंक आई गॉट माय डिवाइस इज डिस्कनेक्टेड. जस्ट अ सेकंड, गिव मी 2 मिनट्स. गजन पर क्या क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम जी.
अच्छा मैम, क्वेश्चन एक ये है, क्या आपको कभी कोई रिजेक्शन भी हुई है किसी क्लाइंट के साथ, मतलब कोई डील करते हुए रिजेक्ट किया हो? बिल्कुल, क्यों नहीं होता, जरूर होता है, पार्ट ऑफ प्रोसेस है, ये तो होता है। देखिए हर क्लाइंट को आपकी बात समझ नहीं आती है, ठीक है, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझ आती है, और बहुत सारे क्लाइंट्स का आपको पाकिस्तानी होने से भी इशू होता है। मेरे पास 2-3 ऐसे भी इश्यूज हुए हैं कि मतलब बिल्कुल एंड पे थी डील, एंड जस्ट दे आस्क्ड मी वेयर आर यू फ्रॉम, एंड आई सेड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, एंड वहीं पे बात खत्म, मतलब उसने कंप्लीटली घोस्ट कर दिया था मुझे, ठीक है, तो ये भी इश्यूज आते हैं। इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अच्छा, सेकंड मैम ये है कि जैसे आप बता रही कि नेक्स्ट क्लास हमारी आखिरी क्लास होगी, तो नहीं, नेक्स्ट मैम नहीं, उसके लिए। वेंसडे की क्लास आखिरी होगी, कल एक होगी फिर एक वेंसडे को। अच्छा नहीं, लेकिन मैम उसके बाद मतलब जब हम फेसबुक पे आपसे कांटेक्ट करते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली अप्रूवल में आ जाता है कि ये हमारी अप्रूव होगी, एडमिन अप्रूव करेगा तो बात होगी। हमें कोई मसला आता है किसी क्लाइंट के हवाले से, तो मैम हम कैसे अप्रोच करेंगे आपको? देखो गजन से क्या हुआ है, जब लास्ट क्लास होगी ना तो मैं एक मैसेज, एक गुड बाय मैसेज आप लोगों के लिए लिख के डाल दूंगी ऑन फेसबुक पे, उसी के नीचे टैग कर करके मुझसे क्वेश्चन पूछते रहना, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज, अगर उस पर रिप्लाई नहीं आ रहा हो तो फरियाल या एनसिया को आप मैसेज कर दोगे, वो मुझे रीच आउट कर देंगे, ठीक है। कोई इमरजेंसी, कोई अर्जेंट चीज हो पूछनी हो तो उनको मैसेज कर दोगे, वो उसी वक्त रिप्लाई आ जाता है उसका, ठीक है। बिकॉज फेसबुक पे मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ, बट व्हाट्सएप पे तो मैं ऑलमोस्ट हर वक्त ही हूँ, ठीक है। ठीक। अच्छा मैम, ये आपने लास्ट टाइम गिग बताई थी, अनफॉर्चुनेटली मैं वो क्लास ही नहीं ले सका, ओहो। मेरी आंटी की डेथ हुई थी, हम लोग तो चले गए। लेकिन मैंने गिग बना के वो असाइनमेंट दे दी, लेकिन मैम मैंने उसे पब्लिश नहीं किया, क्या उसे पब्लिश करना कर है? दो, पब्लिश तो कर दो, बिकॉज उसके ऊपर अब जैसे कल जो क्लास है ना उसमें मैं आपको उसकी उसकी रीडिंग सिखाऊंगी कि उसकी क्या रीडिंग होती है ना, उसमें क्या चीज अच्छी परफॉर्म करी, क्या चीज अच्छी परफॉर्म नहीं होती, तो पब्लिश हो जाएगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा उसको रीड करना, ठीक है। अच्छा अच्छा मैम, उसको हम एडिट कर सकते हैं पब्लिश के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, एडिट हो जाती है, एडिट हो जाती है, पॉज हो जाती है, डिलीट हो जाती है, सब हो सकता है उसके साथ। क्योंकि मैम उसमें ये था कि मैंने तो सिर्फ आपकी रिकॉर्डिंग देखी है, बनाई है, बल्कि रिकॉर्डिंग में मैंने लेट देखी है, तो मैम से फरियाद से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आपको फॉरवर्ड कर दें विद जनरल इशू के साथ। तो उसमें इशू तो है मैम, अब वो हम किसको क्लियरिफाई करें? प्राइसिंग में इशू होगा है, टैग में इशू था मैम, डिस्क्रिप्शन में इशू आया। तो अब वो चीजें तो जो जो इशू रिस्पॉन्स में तो गुड लिखा हुआ था, गुड है या एक्सीलेंट है या जो भी लिखा हुआ था मैम, लेकिन वो उसको ठीक कैसे करें, क्योंकि ये हमारी पहले पहले गिग है, तो डेफिनेटली आपका वो क्या हम। मसला है गजनफर, मसला क्या है, आया क्या मसला है आपको, टैग्स में क्या मसला है? नहीं मैम, हमने लिख तो दिया, हमें ये वी आर नॉट श्योर कि वो ये वर्क करेगा ये नहीं करेगा, वही ना, चाहे अभी सारी की जो सारी। कल जो मैं आपको बताऊंगी ना उसका एनालिसिस करना, उसमें आपको बहुत बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। कल तक का वेट करो, अगर कल भी क्लैरिफाई नहीं हो तो फिर क्वेश्चन पूछना है यही वाला दोबारा, ठीक है। चलें ठीक है मैम, सही थैंक है, यू। ओके जी, वेलकम जी। गुलशन आपकी बारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आवाज बहुत कम आ रही है गुलशन। मैडम ये पूछना था, जो आवाज आवाज बहुत कम है, जोर से बोलो। अच्छा मैडम, मैंने ये पूछना था, ये जो आपने अभी बताया है आज, हम्म, ये हमें हर एक बाय रिक्वेस्ट के लिए लिख के रखना पड़ेगा? मतलब जैसे आप किया तो हमने ये फौरन रिस्पॉन्स करना है उनको? जो ना जो मेन स्केलेटन जो है ना, जो जो हाईलाइटेड है, इस तरह बना के एक रख लो। ठीक फिर है। जैसे जैसे जो जो चीज है उस हिसाब से आप ये जो थोड़ी बहुत जो लाइनें जो बीच में हाईलाइटेड नहीं है ना उनको ट्वीक करके डालो। ठीक है। और मैडम मैंने ये पूछना था कि हमने पहले तो कोई काम नहीं किया हुआ, तो हम पोर्टफोलियो का लिंक आपने कैसे देंगे प्रैक्टिस तो किसी को? करी है ना सारे काम की, कैनवा की भी प्रैक्टिस करी है, वर्ड की भी प्रैक्टिस करी है, एक्सेल की भी प्रैक्टिस हाँ करी है, इन जी, सबको डाल दो और प्रैक्टिस करते रहो मजीद भी, ठीक है। ठीक है। यानी जो हमने एज अ सैंपल बनाया हुआ तो वो ही हम शेयर बिल्कुल कर देंगे? वही 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 बिल्कुल, ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है। ओके जी। जी मुकद्दस आपकी बारी है, ये कौन इतने लंबे मैसेजेस मुझे भेज रहे हैं? मुकद्दस एक सेकंड रुकेगा, एक सेकंड मुकद्दस, वालेकुम अस्सलाम, एक मिनट। हाँ, नहीं ईमान, व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, फिर भी कोई ऐसी चीज है जो आपको पूछनी है पर्सनली, आप फरियाल को मैसेज कर दो, वो फॉरवर्ड कर देंगे मुझे, मैं बता दूंगी, फिर मैं जवाब दे दूंगी, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड रुकेगा। आमना आपका वेरीफाई नहीं हो रहा ना, तो आप क्लास में किसी से हेल्प ले लो, आप फरियाल को अपनी डिटेल्स भेज दो, मैं वेरीफाई कर दूंगी आपको, ठीक है। नहीं मरियम, अभी आप ये वाला कर दो, गिग्स वाला असाइनमेंट की मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अच्छा,
देखो अनम, फाइवर पे जो है ना, जब आप अपनी वो बना रहे होते हो, गिग बना रहे होते हो, तो पोर्टफोलियो का लिंक उस पे शेयर नहीं करते हैं, गिग पे शेयर नहीं करते, वाया रिक्वेस्ट पे शेयर करते हैं, ठीक है। और जो 2 GB का जो मसला आ रहा है, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को एज अ PDF डाउनलोड करो, तो उसमें उसकी वो कम हो जाएगी, उसको कंप्रेस कर दो फाइल को, ठीक है, तो वो हो जाएगी, सही है। अच्छा, हाँ, आप ना जीमेल पासवर्ड और नंबर, फोन नंबर, जिस नंबर पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, ठीक है। जी मुकद्दस। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुकद्दस। मैम क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या क्वेश्चन है? मैम मैंने ये बताना था आपको कि ना मेरे जब आपने फाइबर की ना फर्स्ट क्लास ली थी ना, तो मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद मेरे पेपर होने लगे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, तो मैं पेपर दे रही थी। उसके बाद मैंने क्लासेस नहीं ली, जो रिकॉर्डिंग आप देखते थे ना, मैंने उसे ना मतलब सुन लेती थी बाद में जब फ्री टाइम होता था ना मेरे पास। तो वो मैंने यार को बताया था कि मैं असाइनमेंट जमा नहीं करा सकती क्योंकि मेरे पेपर हो रहे हैं। तो मैम ने कहा था बाद में मैं ना आपको सेंड कर दूंगी, तो वो मैम आपको सेंड कर देगी। तो ये थोड़ा सा मुझे मसला आ रहा है कि फाइल नाम लिखना नहीं, मतलब नाम ही लिख ही सकते हैं हम। मुकद्दस, मुझे आपकी 60% बात समझ आई। मुझे ये समझ आ रहा है कि आपके असाइनमेंट्स लेट हुए थे बिकॉज ऑफ सम इशू, तो आपने वो फरियाल को भेजे, यही बात है? मैम जी मैम, जी मैम, और दूसरी बात ये कि मैं कह रही हूँ जो फाइवर का जो हमने इसे डाउनलोड करना है, तो वो आज डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है, तो अपना वो क्या कहते हैं पिक वगैरह लगानी है। तो वो मैम मैं पिक नहीं लगा सकती, मैं अगर तो जैसा कोई बात अपना नहीं, नहीं नाम लिख लगाओ, दूँ तो कोई वो बात नहीं, कोई सही मसला होगा? नहीं है। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं। चले सही है, ठीक है, थैंक यू मैम। ये वेलकम। जी शुमाइला, आपकी बारी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी शुमाइला, क्या क्वेश्चन है? मैम मुझे पोर्टफोलियो का नहीं पता चला, मेरे पास कनेक्शन इशू था नेटवर्क का, तो वो नहीं मुझे पता चला कैसे करना उसको। कुछ भी नहीं है, जो पोर्टफोलियो के पहले मैंने आपको लिंक कॉपी करना सिखाया है ना, वही लिंक आप यहाँ जी, पे पेस्ट कर दोगे। तो मैम मैंने तो उस पर कोई काम भी नहीं किया, मतलब मेरे पास लैपटॉप नहीं था ना, तो उस पर बस तो कैनवा की कुछ पिक्चर डिजाइन की हुई है बस। आपने गिग किस किस पे बनानी है? गिग मैंने भी कैनवा पे बस बनाई हुई बस नहीं। सही है, तो बस कैनवा का तो पोर्टफोलियो रेडी है ना आपके पास, उसी से रिलेटेड बाय जी रिक्वेस्ट आएगी आपके पास, ठीक है। ठीक। और मैम ये जो वर्चुअल असिस्टेंट होती है, इसके लिए लैपटॉप के अलावा ये नहीं हो सकता काम? नहीं, लैपटॉप के बगैर भी हो सकता है काम। मैंने मैम फरियाद से कहा था कि मैं अगर वर्चुअल असिस्टेंट की गिग बनाती हूँ, तो मैम ने कहा था कि मोबाइल पे तो उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीजें नहीं होती। देखो शुमाइला, डिपेंड करता है कि वीए में क्या काम मिलता है, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट्स एडिट करने का काम मिलेगा तो मुश्किल हो जाएगी, बट अगर फर्स्ट करो टीम जी मैनेजमेंट का काम मिलता है तो आसानी से हो जाता है, जी मैम। ठीक है। तो वो जी जी बना लो गिग, देखो क्या मिलता है काम, ठीक है। जरूरी थोड़ी का काम मिल भी जाएगा, बना तो लो। जी मैम। और मैम मेरा क्वेश्चन ये कि ये जो रेस्टोरेंट मेन्यू डिजाइन वगैरह ऐसे सारे डिजाइन, इनकी सबकी अलग अलग एक गिग बना लो? हाँ हाँ बिल्कुल, जी मैम। ठीक है। ओके मैम। जी ओके जी। अच्छा, नहीं नहीं ईशा, ये तो बहुत कम है। आप अगर हिसाब लगाओ, डेली के 5 आर्टिकल्स, एक 1000 वर्ड का एक, तो 5000 वर्ड्स ऑन अ डेली बेसिस कर रहे हो आप। और कितने डेज होते हैं? 30 डेज। तो आप कितने वर्ड्स लिख रही हो? सिर्फ 10,000 तो बहुत कम है। आप इनके साथ नेगोशिएट ये करो कि आपको पर वर्ड के हिसाब से दें, और मिनिमम 1 रुपी पर वर्ड चार्ज करो। अगर कम से कम भी करना है तो 0.8 से तो लो बिल्कुल भी नहीं जाना पर वर्ड, ठीक है। जी मोहम्मद अरमाज खान। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी क्लाइंट के साथ डील करते हैं, वो हमें कहता है कि हमें जो कंटेंट है वो हमें HTML में चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे HTML में? HTML में? यस मैडम। ये तो मुझे भी नहीं आता। आप HTML की कोई काम करेंगे क्या? कोई आप इस किस्म का स्पेसिफिक गिग बनाएंगे क्या? मैडम मैं बना रहा था अमेजोन पे ना, कि हाँ, उसके लिए बना रहा था उसके लिए। तो उसमें मैंने एक वीडियो देखा था कि अक्सर इस तरह भी होता है कि वो कस्टमर जो कहते हैं हमें ये काम HTML में चाहिए। नहीं नहीं नहीं, तो वो तो डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ गिग यू आर सेलिंग। अगर आप जैसे बेसिक्स गिग्स पे काम कर रहे हो, जैसे कि VA है, कंटेंट राइटर है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, इसमें आप इस किस्म की चीज कोई भी नहीं करेगा। HTML वाला तो स्पेसिफिक है, उससे रिलेटेड कोई फील्ड होगी तो करेगा, ओके मैडम। ठीक है। हर कोई नहीं कहेगा ओके मैडम। आपको। यस मैडम।
जी काशिफ, फिर मोहम्मद निजाम की बारी है। मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम ये बायर रिक्वेस्ट जो आपने दिखाई थी उसको रिक्वेस्ट रिव्यू करवा दें एक बार। एक दिख रहा है? जी ठीक है, यहाँ पर आती है बाय रिक्वेस्ट। तो ये आ गई मेरी कहाँ पर मैंने देखी नहीं। सेंट ऑफर्स, आती यहाँ से माय बिजनेस, जी माय बिजनेस के नीचे बाय रिक्वेस्ट। ठीक है, बायर और जो अपग्रेड करना होगा इसमें ही करना होगा। बिल्कुल। और अगर ये जो क्लाइंट्स जो खुद चेक मतलब कि क्लाइंट के पास ये हमारी रिक्वेस्ट किस तरीके से पहुंचेगी। ये आपने जैसे इसको भेज दिया ना, आपके पास इस तरह आएगा। अगर उसने एक्सेप्ट करी तो आपके पास वो मैसेज पे आपको मैसेज करेगा कि भाई मुझे आपकी रिक्वेस्ट की ऑफर समझ आई है और जी गेट इन टच विद मी। ठीक है, अगर जवाब नहीं आता कोई भी तो इसका मतलब एक्सेप्ट नहीं तो हुई है। मैम जैसे बायर बायर रिक्वेस्ट में हम अपनी कोई भी स्किल डाल सकते हैं। देखो डिपेंड करता है ना कि वो क्या मांग रहा है। अगर वो आपको बोल रहा है कि वो मुझे कोई सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए तो ऑब्वियसली आप उससे रिलेटेड बताओगे। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि उनको सोशल मीडिया के रिलेटेड चाहिए। ये बोल रहा है ना, देखें ये इसमें लिखी हुई है, ये क्लाइंट ने लिखी हुई है, ये दिख रही है जो मैंने हाईलाइट करी है ये। जी तो ये तो क्लाइंट ने लिखी हुई है ना, तो इसमें पता तो चल रहा है कि इसको सोशल मीडिया चाहिए, सोशल मैम मीडिया तो ये मैनेजर। अपग्रेड इसको अपग्रेड तो हमें करना है ना आपने जैसे बताया। देखो इसमें ये होता है कि आपके पास रिक्वेस्ट आती है, आप इसके अगेंस्ट ऑफर लिखते हो कि ठीक है आपको सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए, मैं सोशल मीडिया मैनेजर, मैं इस तरह इसको जवाब दोगे। ठीक है, ये होगा। ऑफर आएगी तो हम इनको रिटर्न जवाब देंगे लाइक। यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट आ रही होंगी, आप उनको जवाब दोगे। ठीक है, अगर वो जी बोलता है कि मुझे सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए तो आप बोलोगे ठीक है फिर मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ। अगर उसको कोई राइटर चाहिए तो आप बोलोगे मैं राइटर हूँ। ठीक है, इस तरह करके। और ये चीजें उसी से रिलेटेड आएंगी जिसकी आपने गिग्स बनाई हुई होंगी। सही मैम समझ। ठीक है, थैंक तो वेलकम जी मोहम्मद निजाम। फिर समरा। मैम मेरे 2-3 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन मैम, हम किक के अंदर अनलिमिटेड रिवीजन से कर सकते हैं उसके अंदर बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कर सकते हैं। अच्छा मैम, उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है ये सेलर मतलब प्राइस चेंज, जैसे कि हम सेलर 1 सेलर 2 और टॉप सेलर्स, तो उस जब हम जैसे टॉप सेलर्स में चले बिल्कुल जाते हैं तो उसमें हम प्राइस चेंज कर बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल, जैसे आप बेसिक तो न्यू लेवल पे भी रहते हुए आप चेंज कर सकते हो। फर्ज करो कि भाई आपको शुरू में बिल्कुल काम करना है तो आप बहुत कम पे कर रहे हो। लेवल 1 पे जाने के लिए तो आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं ना। जी जी उससे पहले भी अगर आपको एडिट करनी है तो आप प्राइस एडिट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया मैम। उसके अलावा ये पेमेंट मतलब जो इस बंदे के लिए हम काम करें वो हमें पे वो कैसे आपको करेगा जिस मैम। तरह पे करेगा वो लास्ट लास्ट में मैं कवर कराऊंगी। वो बैंक में आएंगे आपके पैसे। अच्छा ठीक ठीक है, हो। वो कहाँ से आते हैं वो मैं बताऊंगी। अच्छा मैम, इसके अलावा एक रिक्वेस्ट है कि ये बायर रिक्वेस्ट कैसे कर, इसका कोई एक वीडियो क्लिप बना के भी हमें ग्रुप में कोई शेयर कर दे मैम अपनी। मोहम्मद निजाम, असल में मसला ये है कि ये जब आती है ना जी जी उसी वक्त मैंने भेज तो दी। अगर मेरे पास आ गई ना मीनवाइल आपकी क्लासेस खत्म होने से पहले या बाद में भी कभी भी, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसी वक्त करके आपको शेयर कर दूंगी। बट आई कांट प्रॉमिस, क्योंकि ये आएगी तो ही मैं कर सकूंगी ना। ठीक हो गया मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। यू वेलकम जी सम्राट। फिर पूरा तो अस्सलाम लैंड देन वालेकुम। फरा। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम मुझे आपसे 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला तो ये कि आपने जो असाइनमेंट दिया उसमें आपने कहा कि पोर्टफोलियो का लिंक शेयर करना है, तो उसमें आपने असाइनमेंट स्क्रीनशॉट में देनी है, तो अगर स्क्रीनशॉट भेजते हैं फिर तो लिंक ओपन नहीं होगा। मुझे तो लिंक खोलना ही नहीं है ना। लिंक तो आप क्लाइंट के लिए भेज रहे हो, लिंक तो आपके चेक हो चुके हैं ना। ठीक है। और मैम सही। दूसरी बात ये पूछनी थी कि मैंने ना प्रेजेंटेशन पे ये अपनी गिग बनाई है, तो पब्लिश जब करने की आई थी ना बारी, तो उसने मुझसे पूछा था आप यूके से हो कि नहीं, तो ऑब्वियसली मेंशन थी तो नो किया। तो उसके बाद उसने मुझसे अब टेस्ट कहा है कि आप टेस्ट देंगे तो ही पब्लिश होगी, तो अगर आप इंग्लिश टेस्ट के बारे में भी थोड़ा बता दें। मैं एक काम करती हूँ, प्रॉमिस नहीं है, मैं ट्राई करती हूँ, मैं दूसरा कोई अकाउंट बनाती हूँ, उससे मैं इंग्लिश टेस्ट दे देती हूँ और उसकी रिकॉर्डिंग करके आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो इसी चीटिंग आप पर आते थे। टेस्ट में पब्लिश होनी चाहिए, तो मैं चांस लेना नहीं चाह रही टेस्ट का भी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इसके बारे में आपको पूरी एक अवेयरनेस हो, आपको पता हो कैसे है, क्योंकि अगर टेस्ट फेल हो गया तो फिर तो 3 मंथ्स के लिए आप बता रही थी ना कि वो नहीं हाँ, तो समझो मुझे एक बात बता, आपको जनरल इंग्लिश आपकी कैसी है, प्रीपोजिशंस वगैरह? होगा। मैम नहीं है, 0 ही है, मुझे इतनी नहीं आती। चलो फिर मैं देखो प्रॉमिस नहीं करी, बट आई ट्राई कि मैं एक फेक अकाउंट बना के उस पर टेस्ट दे दूँ और टेस्ट की पूरी रिकॉर्डिंग कर लूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों के पास आंसर्स आ मैम जाए, आप लोगों को एक आप आइडिया आ जरा जाए। थोड़ी इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश का थोड़ा गाइड कर देना तो काफी थोड़ा आसान हो जाएगी, हमरा अगर बहुत पॉसिबल हो तो। बहुत मुश्किल है, बिकॉज अभी जो है ना हमारे पास सिर्फ 2 क्लासेस बची हैं और उन 2 क्लासेस में अभी भी काफी कुछ कवर करना बाकी है।
सही है, मैं ये कर सकती हूँ कि मैं टेस्ट दे के उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये कि अगर आपके ये इर्द गिर्द कोई ऐसा है जिसको अच्छी इंग्लिश आती है, उसको साथ बिठा लें और उसके साथ पेपर टेस्ट दें। चलें, ठीक है, थैंक यू मैम, ठीक है, अल्लाह हाफिज। यू वेलकम, अल्लाह हाफिज। जी फरहान। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरहान। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि अब हमारी जो असाइनमेंट्स हैं वो हमारी जो है वो फाइवर पे प्रॉपर जो है वो आईडी जो है हमने बनानी है और गिग्स वगैरह जो है वो अपलोड करनी है। तो मैम मेरी कज़न कह रही थी कि जो मतलब कि यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो अभी मतलब कि मुझे वो कह रहे थे कि आप अभी, मेरा तो अभी सेकंड लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो अभी आप ना वो प्रॉपर जो है वो फाइवर पे अपनी आईडी ना बनाओ, क्योंकि उसे जो है ना वो प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। तो काफ़ी अर्सा भी मेरी बन रही है, तो वो बाद में ओपन नहीं हो रही थी, तो काफ़ी मतलब कि प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फरहा, जब मैंने फ्रीलांसिंग शुरू करी थी ना, मैं यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में थी। ठीक है, जी और मैं फुल टाइम नहीं करती थी, कभी करा कभी नहीं करा, कभी कर सके कभी नहीं कर सके, इस तरह किया है, कोई मसला नहीं होता। आपने मैट्रिक भी किया होगा ना तो भी चलेगा, आप टाइम नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि देखो जब आपने एक दफा गिग पब्लिश कर दी ना तो उसके इंप्रेशंस ऑटोमेटिकली पीछे से बनना शुरू हो जाएंगे, इरिस्पेक्टिव कि आप उसको टाइम दो के नहीं। ठीक है, हफ्ते में 2 दिन भी दे दोगी ना उसको प्रॉपर टाइम, तो भी हो जाएगा काम। ओके मैम, मैं ठीक बस है, मैम यही कंफर्म करना था कि कोई मसला नहीं। ऑब्वियसली देखो जितना ज्यादा टाइम दोगी उतना बेहतर होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही टाइम देने की जरूरत है, हफ्ते में 2 दिन भी दोगी तो भी इट्स मोर देन एनफ। ठीक है, बस बाय ओके रिक्वेस्ट को मैम। ऑन एंड ऑफ चेक करते रहना पड़ता है, बस बाकी कुछ मसला नहीं। हाँ जी मैम, वही कह रही कि बायो रिक्वेस्ट जो है वो आपको चेक हाँ, करनी वो पड़ती है, आपको क्योंकि चेक वहाँ करना पे आप पड़ेगा। ऑर्डर्स आते हैं ना, तो तो इस वजह उसके से। लिए बस बेस्ट ये है कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो, जिस तरह हम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बार बार चेक करते हैं, उस तरह आप एक दफा फाइवर देख लिया करो। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम। थोड़े से क्वेश्चंस पहले मैं चैट वाले ले लूँ। आप लोगों का पोर्टफोलियो बनता है गूगल ड्राइव पे, ठीक है, वर्ड पे नहीं बनता। ठीक है, और जो बाय रिक्वेस्ट आपने भेजनी है वो वर्ड पे बना के उसका स्क्रीनशॉट भेजेगा, पूरा पूरा डॉक्यूमेंट शेयर मत करेगा प्लीज। ठीक है, हाँ मैं रोज, ऐसा हो सकता है कि आपका क्लाइंट आपको बैड रिव्यू दे, बट वो फॉरन से आपको बैड रिव्यू नहीं देता, वो अगर उसको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो आपसे पहले कहते हैं कि रिवाइज करके दो। ठीक है, फिर अगर उसको रिविजन भी समझ नहीं आती तो वो फिर आपको शायद बैड रिव्यू देते। ठीक है, असाइनमेंट किस तरह सबमिट करना है वो मैंने बताया, चलें अच्छी बात है। अनम इट्स वेरी सिंपल, आपने टेस्ट दिया होगा, आपको पता होगा कितना आसान है। ठीक है, अच्छा, डेटाबेस वक्तावर एक्सेल में हर वो चीज़ जो डेटा का जो पूरा आपने एक जगह पे जमा करके रखा होता है ना एक्सेल शीट का, वो टोटल चीज़ जो होती है, जो शीट पे सारा डेटा होता है, उसको डेटाबेस कहते हैं। बाय रिक्वेस्ट कैसे बनेगी, रिकॉर्डिंग सुन लें। ठीक है, फाइवर क्या इशू आ रहा है गिग्स बनाने में? एप्लीकेशन फाइवर की एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाएं, सर्च करें फाइवर, तो एक ही एप्लीकेशन आ रही है, उसको डाउनलोड कर लें। ठीक है जी समिया, क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे ना प्रॉब्लम आ रही थी कि आपने वो पिछले वाली जो असाइनमेंट बोली थी ना, तो ना मेरा मैंने अकाउंट तो बना लिया, लेकिन ना जब कोड वेरिफिकेशन आता है ना तो आपने बोला था कि वो लैपटॉप या पीसी पे होगा। तो ना बहुत ट्राई किया लेकिन हमें लैपटॉप नहीं अवेलेबल हो सका, तो फिर हमारा कोड वेरिफिकेशन का भी रहता है, तो हम अगली असाइनमेंट भी जो पिछले वाली थी वो भी नहीं सबमिट करवा सके। तो आपने अभी दे दी, ये तो चलो हो जाएगी, लेकिन हमारा वो कोड वेरिफिकेशन का नहीं ना हो रहा, तो फिर वो हम कैसे करें? एक तो आप वर्ड डॉक्यूमेंट पे भी बना के भेज सकते हो ना। मैम ये तो बना के भेज सकते हैं, ये गिग तो गिग की मुझे बात कर रही हूँ मैं बना के सर, गिग की बात कर रही हूँ। गिग भी आप वर्ड पे तो बना लो, काम तो एटलीस्ट चेक करवा लो अपना, फिर सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट करना होगा। मैम वर्ड पे कैसे? फिर वो तो लैपटॉप पे होगा ना, वर्ड भी खुलेगा तो लैपटॉप भी तो नहीं है ना। तो नोट्स में बना लो, हैंड रिटन बना लो। तो अगर कोड वेरिफिकेशन का नहीं हुआ, मतलब ये तो असाइनमेंट तो हम बना लेंगे, लेकिन फिर भी कोड वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? आप अपनी डिटेल्स भेज दो, फिलहाल को मैं कर देती हूँ। ठीक है, अपना ओके फाइवर का मैम, लॉगिन डिटेल्स और अपना फोन नंबर। ठीक है, ओके मैम, बहुत ज्यादा शुक्रिया। ओके जी, जी तनवीर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी तनवीर। मैम मैंने पूछना था कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई फाइबर पे काम होता है? स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंटेंट लिख सकते हो, प्रोबेबली वॉइस ओवर कर सकते हो किसी वीडियो का।
जी ठीक होगा। ठीक है। और इसके अलावा मैम फाइवर के अलावा कोई फ्रीलांसिंग की ऐप और भी हम अपवर्क इस्तेमाल है, कर सकते हैं, यूज फ्रीलांसर कर है, सकते हैं? अपवर्क भी है, फ्रीलांसर भी है, मगर अभी फॉर नाउ स्टिक टू, फ्रीलांसर के बारे में अकाउंट बनाना पड़ेगा? सबके लिए अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ते जी ठीक होगा मैम, थैंक यू। हैं। जी फर्शा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी फर्शा। मैंने ना लास्ट टाइम स्किल्स का असाइनमेंट पोस्ट किया था, तो आपने अप्रूव नहीं किया। अच्छा, उसके अलावा क्या मसला है वो मैं चेक कर लेती हूँ। और क्या मसला है? इसके अलावा कोई मसला नहीं। चलो ठीक है, मैं चेक करवा लेती हूँ, ठीक है, कि क्या इशू आ रहा है। सही है। अच्छा गाइज, एक स्टूडेंट कह रही है कि जो क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने टैब से ली थी वो आप लोगों के पास नहीं आई है। आई थिंक लास्ट वाली जो थी वो मैंने टैब से ली थी, वो नहीं आई आप लोगों के पास। तो प्लीज बता दें कि सबके पास नहीं आई है कि किसी एक के पास नहीं आई है। ठीक है। असाइनमेंट ये है कि एक बाय रिक्वेस्ट है ये वाली, ये मैं ग्रुप पे डाल रही हूँ। ठीक है, इस पे आपने ऑप्शन लिखनी है। ठीक है। डेटाबेस क्या होता है एक्सेल शीट में मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले। आप लोग प्लीज पब्लिश कर देंगे, कोई मसला नहीं है, चेंज हो जाएगा। ठीक है। क्या बता दूं असाइनमेंट का? बार बार शुमाइला एक क्वेश्चन। ठीक है जी। अच्छा, एनएफटी डिस्कॉर्ड क्या होता है? एनएफटी नॉन फंडेबल होती है, नॉन समथिंग होता है, वो प्रॉबेबली जो ऑनलाइन जो बिटकॉइंस जैसी करेंसी होती है उसके बारे में वो होती है। ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट दे दिया है मैंने। ठीक है। फाइवर की ऐप में बाय रिक्वेस्ट काम करती है, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज दूंगी ग्रुप। ठीक है जी। ये हो गए सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। ठीक है, सही है। अब इंशाल्लाह कल की क्लास भी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर करेगा जो कल की क्लास जरूर लें। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।